गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बीएसटी के पेपर कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स या अंशों का निर्गमन के बारे में बताऊंगी। देखिए, कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट 1956 पहले लागू था, लेकिन अब 1956 के स्थान पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया है। और 2000 कंपनी अधिनियम 2013 कई चरणों में लागू किया गया। इस अधिनियम की 98 सेक्शंस 98 धाराएं 12 सितंबर 2013 से लागू की गई और 183 धाराएं 1 अप्रैल 2014 से लागू की गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामिलित कंपनी से है। यानी कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ हम देखें तो कंपनी का मतलब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामिलित एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार मुद्रा यानी कॉमन सील होती है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और जिसकी एक मोहर या कॉमन सील होती है। तो वे व्यक्ति जो कंपनी की पूंजी में अंशदान करते हैं वे कंपनी के सदस्य या अंशधारी मेंबर कहलाते हैं और पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है उसका अंश कहलाता है यानी शेयर कहलाता है। अब शेयर जो हैं या अंश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिमान या पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अनुसार प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स होते हैं यानी ऐसे अंश हैं जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा कंपनी के समापन पर ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। तो ये अंश जो हैं, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स संचयी पूर्वाधिकार अंश या संचयी अधिमान अंश। तो देखिए, संचयी अधिमान अंश क्या है। संचयी अधिमान अंश ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है और संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर कि अगर किसी वर्ष कंपनी लाभ न होने की वजह से लाभांश नहीं दे पाई है तो उनका लाभांश संचयी होता जाता है यानी क्यूमुलेटिव होता जाएगा और अगले वर्ष में या आगे किसी भी वर्ष में यदि कंपनी अपने शेयर्स पर डिविडेंड देगी तो पहले उनको पुराना जो लाभांश कंपनी नहीं दे पाई थी वो लाभांश उनको दिया जाएगा, उसके बाद उस वर्तमान वर्ष का लाभांश दिया जाएगा। तो इनका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेटिव होता चला जाता है। नेक्स्ट है असंचयी अधिमान अंश यानी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी ऐसे अंश जिन पर कि लाभांश क्यूमुलेटिव नहीं होता है यानी कंपनी अगर लाभ न होने की वजह से लाभांश नहीं दे पाई है तो आगे फिर उनको पुराना लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, तो पुराना लाभांश उनको नहीं मिलेगा और वर्तमान वर्ष का ही लाभांश दिया जाएगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट भागी अधिमान अंश पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स यानी वे शेयर्स होते हैं जैसे पहले इनको लाभांश दे दिया गया क्योंकि सबसे पहले इक्विटी शेयर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद भी यदि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ हैं और कंपनी लाभांश दे रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाएगा उसके साथ साथ इनको भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा। तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। एंड अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स हैं जिनको कि एक बार यदि लाभांश दे दिया गया है तो दोबारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश देने के बाद अगर फिर कंपनी लाभांश दे रही है तो उनको उस लाभांश में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। तो वो अनावशिष्ट भागी होते हैं।
नेक्स्ट है रिडीमेबल या शोध्य अधिमान अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी वे अधिमान अंश जिनका निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उस अवधि के समाप्त होने पर कंपनी के जीवन काल में उनका भुगतान उनके अंशधारियों को कर दिया जाता है, तो वो शोध्य अधिमान अंश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। कंपनी रूल्स, कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार अब किसी भी कंपनी द्वारा 20 वर्ष से अधिक शोधनीय अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। यानी कंपनी ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है जिनका कि 20 ईयर्स 20 वर्ष के अंदर अंदर कंपनी को शोधन करना होगा। लेकिन आधारभूत संरचना परियोजना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर कोई कंपनी लगी हुई है तो वो 20 वर्ष से अधिक लेकिन 30 वर्ष से अधिक नहीं ऐसे शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जो कि 30 वर्ष के बाद रिडीमेबल हो या शोधनीय हो, यानी उनको अपने अंशों का शोधन 30 वर्ष में ही करना होगा। तो शोधनीय अधिमान अंश जिनका कि कंपनी अपने जीवन काल में ही पैसा वापस लौटाएगी, 20 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए शोधनीय नहीं होने चाहिए, 20 वर्ष के अंदर अंदर ही लौटाया जाए। अशोधनीय अधिमान अंश इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको कि कंपनी उनके जीवन काल में पैसा नहीं लौटाएगी। तो लेकिन अब कंपनीज एक्ट में संशोधन कर दिया गया है और कोई भी कंपनी इररिडीमेबल या अशोधनीय अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनीय अधिमान अंश कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके कि धारकों को ये एक ऑप्शन दिया जाता है या उनको एक अधिकार दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो एक निश्चित अवधि में या निश्चित तिथि तक अपने अधिमान अंशों को इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित करवा सकते हैं। तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश के धारकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वो अपने अंशों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें, तो इन्हें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वे शेयर्स हैं जिनमें दोनों प्रकार के अंशों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी क्यूमुलेटिव जिनका कि लाभांश अगर एक वर्ष कंपनी नहीं दे पाई है तो वो उनका लाभांश अगले वर्ष के लिए संचयी हो जाएगा, ये गुण भी विद्यमान हो। और कन्वर्टेबल जिनको कि विकल्प दिया जाए कि वो अपने अंशों को इक्विटी अंशों में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इन अंशों को संचयी यानी जो लाभांश संचयी वाली विशेषता भी हो गई और कन्वर्टेबल वाली भी हो गई, तो दोनों ही विशेषताएं होती हैं, तो उनको एक निश्चित समय के बाद इक्विटी अंशों में बदला जाता है। विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार इन अंशों पर 10% लाभांश दिया जाता है। यानी ये प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होंगे जिन पर डिविडेंड की रेट 10% होगी और इन्हें निर्गमन के 3 से 5 वर्षों के अंतर्गत इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। अब आता है कि ये तो प्रेफरेंस शेयर्स थे, अब इक्विटी शेयर्स या सामान्य अंश कौन से हैं, ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सामान्य अथवा इक्विटी अंश वे अंश हैं जो अधिमान अंश नहीं है। यानी इन अंशों के धारकों को लाभांश भुगतान का अधिमान अंशधारियों को लाभांश देने के बाद ही दिया जाएगा और कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशों की पूंजी अधिमान अंशों की पूंजी वापस करने के बाद ही लौटाई जाएगी। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स या वे शेयर जिनमें ये विशेषताएं हों वो सामान्य अंश होते हैं और सामान्य अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। वोटिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती है।